हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। आज का बजट सेशन आई होप आपने ट्रेड किया होगा। हमें एक यहाँ पर डोसी मिला है देखने को आज क्लोजिंग का। निफ्टी आज 5 पॉइंट्स 20 पॉइंट से ऊपर ओपन हुई थी, न्यूट्रल ही ऊपर हुई थी। 314 पॉइंट का टोटल आज सेशन रहा और माइनस ये 26 पॉइंट्स की इसकी क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से। एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिला है, एक रेजिस्टेंस पर ही क्लोजिंग हुई है। आज का ये जो सेशन है, ये अगर आप देखें तो एक ऐसा रेंज क्रिएट हो गया है ये 340 पॉइंट्स का। इतना बड़ा विक है कि ये ना सेलर के लिए एक ऐसा जोन बनने वाला है कि जहाँ पे ये मार्केट अभी यहाँ पे कुछ दिन तक वॉलेटाइल रह सकता है या साइडवेज रह सकता है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर प्रॉपरली देख कर ट्रेड करना होगा कि आगे मार्केट किधर ओपन हो रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके हिसाब से थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। मैं क्विकली अगर आपको पिछले बजट का दिखाऊं, पिछले बजट में जो भी ये सेशन था पिछले बजट का। यहाँ पर अगर मैं देखूं 19 फरवरी, यस, अगर आप देखें यहाँ पर ये बजट सेशन है इसका लास्ट ईयर का 1 फरवरी को। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी थी, कैंडल बनने के बाद ना नेक्स्ट डे ये मार्केट इसने अपने आप को अप ट्रेंड नहीं किया। ये ना धीरे धीरे करके नीचे आई, नीचे आने के बाद काफी दिन तक सेलिंग मोड में रही, फिर उसके बाद इसने आगे ये किया था, रैली किया था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसी हैं जहां पर सेक्टर एलोकेशन बहुत अच्छा नहीं दिखा है बजट में। तो मे बी वो स्टॉक्स ना, उन स्टॉक्स में भी सेलिंग आई है और ये सेलिंग कंटिन्यू अभी रह सकती है। तो स्टॉक्स के सेलिंग अभी कंटिन्यू रह सकती है 3 4 5 दिन तक। और आगे हमें देखना है कि अभी अब मंडे का सेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसके हिसाब से ही डिसीजंस हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप देख, मैं 15 मिनट्स की कैंडल लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स की कैंडल में देख लेते हैं अभी। देखिए 15 मिनट्स की कैंडल में क्या हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ओपन सेशन है। मार्केट नहीं, यहाँ पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज कंटिन्यू हुआ था मार्केट कई दिनों से, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ने लो लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद ये 23,632 से मार्केट नीचे बहुत तेजी से गिरा और ये ना एक रेंज बन गया मार्केट का। अब मंडे का जो सेशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए हो सकता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट आज के क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाता है और ये ओपन होने के बाद में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे के लिए आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेलिंग अभी कंटिन्यू आगे हो सकती है। लास्ट बजट में भी कंटिन्यू सेलिंग 4 5 दिन तक हुई थी और इसमें भी अभी सेलिंग हो सकती है। अगर मार्केट आज के क्लोजिंग के ऊपर ओपन कर देता है तो मे बी ये पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ये अपने जो सपोर्ट है ये स्विंग और या लो, यहाँ से ना एक मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो लोग सेलर हैं, जो लोग सेलिंग करेंगे या आज सेलिंग करी है, उनके एसएल्स यहाँ पर होंगे। एसएल अगर यहाँ जाएगा तो मार्केट बहुत तेज से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग करी है, सेलिंग जिन्होंने हेजिंग करी है, ये अगर सेल ब्रेक होता है एसएल, तो मार्केट और बहुत तेजी से नीचे जाने का चांस है। न्यूट्रल ओपन होने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है कि ट्रेंड किधर का मिल रहा है। जैसे ये न्यूट्रल आज की ओपनिंग हुई थी, न्यूट्रल ओपन होने के बाद एक हमें जो भी कैंडल बने, उस कैंडल 2 3 कैंडल के बाद किधर निकलने का कोशिश कर रहा है मार्केट, वो हमें देखने को मिलेगा, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इंडिया बिक्स यहाँ पर अभी कम है, तो प्रीमियम भी कम है, तो बायर्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ये जो जोन है इसके बाद ही निकलने के बाद हम कुछ प्लान करेंगे। ये जो यहाँ से यू टर्न लेगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल कुछ बनाए, ये नीचे मार्केट यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए और आज ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ही हम सोच सकते हैं। चलिए हम अभी देख लेते हैं क्विकली निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी में मैं लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी में आज का जो भी रेंज है ना, बहुत बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। ये
1000 पॉइंट्स का रेंज है। ये रेंज सेलर के लिए एक अच्छा रेंज है। फॉर द टाइम बीइंग मे बी अभी मार्केट यहीं पे हॉल्ट करने वाला है या नीचे आने वाला है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। बजट का एक सेशन ऐसा आया कि जो अपने मार्केट के रेजिस्टेंस जोन पे ही बजट प्रेजेंट हो गया, और यहीं से, क्योंकि बजट में कितनी भी अच्छाइयाँ होगी लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो नेगेटिविटी, जैसे कुछ स्टॉक्स को कुछ सेक्टर को एलोकेशन ना होना, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके वजह से ना मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एक ना क्रूशियल जोन भी था ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए यही रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ पे एक ना बड़ा सा यहाँ पे रेंज बना बना दिया है। सेलर के लिए होने वाला है ये बहुत अभी थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि सेल जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे उनके लिए एक जोन है जहाँ पे ये मार्केट को हेज कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पर अभी 15 मिनट्स में लगा लेते हैं तो थोड़ा सा और भी क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि हमें करना क्या है। सो 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, और यहाँ पर ओपन हुआ, न्यूट्रल ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया। इसने प्रॉफिट, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, 4-5 दिन से लगातार मार्केट कंटिन्यू था, और उसके बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आके यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद यहाँ पर 50,000 का रेजिस्टेंस किया और मार्केट नीचे बहुत तेजी से नीचे आया। किसी भी स्विंग को कोई स्विंग रिस्पेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आज का जो सेशन था वो टोटली बेस्ड ऑन न्यूज था कि न्यूज में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा था। और एग्जैक्टली बीच में क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर ने अपनी पोजीशन बना ली है। अगर आप देखेंगे एफआईआई और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग, तो उसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है कि मंडे को कहीं, अभी ये मंडे के सेशन में ऊपर ओपन हो गया। यहाँ पर अगर ये गैप अप हो गया न्यूट्रल के सेंस में 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, तो ये यहाँ से यू टर्न ले सकता है, और यू टर्न लेने के बाद इसको अपने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सेलर अभी कंटिन्यूसली मिलेंगे। ये एक हेजिंग जोन है। दूसरा, अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होने के बाद भी नीचे आने की, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा। कोशिश करने के बाद यहाँ पर ये जो स्विंग था ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो चांसेस होंगे अभी सेलिंग कंटिन्यू अगर रह सकती है तो यहाँ पर मार्केट हॉल्ट करे। हॉल्ट करने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर नीचे के लिए हमें ट्रेंड दिखाए। मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो न्यूट्रल के केस में हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। न्यूट्रल के केस में वेट इसलिए करने की जरूरत है कि हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सेशन साइडवेज तो नहीं है, या न्यूट्रल ओपन होके यहाँ तक जाए और उसके बाद फिर से रिजेक्शन ले, और कुछ दिन तक ये मार्केट यहाँ पर बिताए, और जो भी सेलर्स हैं पोजीशन को हेज करें। हेज करने के बाद वो अपने हिसाब से आगे ये करें। सो मार्केट, मंडे का मार्केट कैसा ओपन होने वाला है, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर ये गैप अप हो गया, अपने अपने हाई के ऊपर गैप अप हो जाता है तो एक हमें दिखेगा कि हाँ भाई बुल ट्रेंड है। लेकिन मार्केट में अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर ये जो भी स्ट्रेंथ है मार्केट की, चाहे वो आरएसआई हो या जो अदर इंडिकेटर्स हैं, 5 EMA, 10 EMA, 20 EMA, इनके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने। तो ये एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये है कि थोड़ा सा मार्केट ना ऊपर रह सकता है, मतलब इतना जल्दी नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा। मार्केट ऊपर रहेगा, यहीं पे हेजिंग हो और धीरे धीरे करके यहाँ पर बायर ऐड हो, और बायर ऐड होने के बाद मार्केट को ऊपर लेकर जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल, आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल मंडे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।